हेलो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं महाकुंभ के लिए, क्योंकि कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ घूमना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग निकल चुके हैं महाकुंभ के लिए, क्योंकि इस बार का महाकुंभ जो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये लग रहा है 144 साल बाद। और आप सबको पता है, आप लोग भी गए होंगे तो देखे होंगे कि कितनी भीड़ भड़ाका और इतनी दिक्कतें आई थी, फिर भी हम लोग महाकुंभ देखने गए, घूमने गए। लोगों की भीड़ तो ऐसी थी जैसे कि मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जन सैलाब एकदम उमड़ गया था। हर एक ट्रेन में लोगों की धक्का मुक्की सहते हुए, लात घुसे खाते हुए हम लोग पहुँचे महाकुंभ में। और कुछ आंटियाँ भी हम लोगों को मिली थी, जिनको मैं आपको दिखाऊंगी अभी। इस वीडियो में दिखेंगी वो सब आंटियाँ। बहुत प्यारी प्यारी आंटियाँ थी जो गीत गाते हुए निकले थे हम लोग आराम से। अभी देखिए मेरा भाई है जो बैठा है अभी, इसको भी ये भी बहुत बोर हो रहा था। और ये कुछ आंटियाँ हैं जो हम लोग के साथ बैठी थी, और दबते दबाते हम लोग महाकुंभ की जर्नी भी पार कर लिए। और महाकुंभ में बहुत भीड़ थी दोस्तों। बहुत दिक्कतों के बाद वो खाने की चीज़ भी लेके गए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं खाया 3 दिन तक। बनारस से तीसरे दिन हम लोग की ट्रेन इलाहाबाद पहुंची, जबकि ये आधा दिन भी बनारस से नहीं लगता है। बनारस से मुश्किल से 5-6 घंटे का रास्ता है, और हम लोग तीसरे दिन महाकुंभ में पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग तीसरे दिन महाकुंभ में पहुंचे थे। कहाँ से? वो बनारस से। इतनी स्लो गाड़ी थी, इतनी स्लो गाड़ी थी कि क्या बताएं। इतनी स्लो थी कि लोग पेशेंस रख के कैसे भी वहाँ से चल रहे थे, बैठे थे। कोई खा पी नहीं रहा था। सब लोग खाने पीने के सामान रखे थे, लेकिन खाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वैसे भी भीड़ भड़ाका इतना था, इतना भीड़ था कि लोग वो कम सारा फोकस भीड़ पे ही था। खाने पीने का किसी का मन ही नहीं हुआ। और ना ही मज़े की बात ये थी कि किसी का तबीयत भी ख़राब नहीं हुआ, और सब लोग बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे। भले ही 3 दिन का सफ़र रहा हो, लेकिन मज़ा बहुत आया। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घाट पे, और यहाँ पे हम लोग नहा धोआ के बिल्कुल फिट हो गए हैं गंगा जी में। हम लोग वहाँ पे नहीं गए, क्या कहते हैं, हम लोग घाट पे तो हम लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी हम लोग किनारे से ही नहा के निकल गए। और ये हम लोग अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि रुकने का वहाँ पे वो नहीं था। इतनी भीड़ थी कि सांस नहीं आ रही थी। और हम लोग तुरंत फिर से नहा धोआ के तुरंत निकल गए। वो क्या कहते हैं, कई जगहों के रास्ते बंद हो गए थे, तो हम लोग इधर से उधर, कभी बस स्टेशन तो कभी ट्रेन के लिए इधर उधर भागते दौड़े। ट्रेन में कैसे भी बैठे तो यहाँ पे एक आंटी मिल गई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बता रही थी। एक समझ लो कि थोड़ी सी मेंटल थी, और इन्हीं को एंजॉय करते करते हम लोग का ट्रेन का सफ़र निकल गया। अंकल बहुत परेशान हो रहे थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि कैसे उनको हाथ कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं बोलने से, लेकिन फिर भी बोले जा रही है। देखिए सबसे बात कर रही हैं, और उसी चीज़ को हम लोग एंजॉय करते बनारस की तरफ निकल गए। और ट्रेन मतलब इधर से जाने में तो 3 दिन लगा, और लेकिन उधर से आते आते हम लोग 1 दिन में बनारस पहुंच गए, जबकि 5-6 घंटे का रास्ता है। ठीक है, समझ रहे हो। महाकुंभ का इतना वो था प्रचंड, और जब हम लोग निकले थे तभी भगदड़ भी मची थी, और इतने लोग मरे भी थे, घायल भी हुए थे। तो ट्रेन बहुत स्लो चलना शुरू हो गया था। तीसरे दिन महाकुंभ में पहुँचा था। तो तीसरे दिन कैसे हम लोग पहुँचे, और तुरंत वहाँ से नहा धो के निकल गए, जल वल प्रसाद वगैरह लेके निकल गए, और कैसे भी करके बचा के अपना निकल आए। बहुत ही मज़ा आया। और जितने भी लोग मिले, जितने भी जाने वाले, और हर कोई यूपी का हर एक बंदा कह सकते हो, बूढ़े लोग, तो हर कैटेगरी सब लोग गए थे, बच्चे बूढ़े सब घूमने गए थे, और बहुत मज़ा आया। मैं ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मैंने आज तक ऐसा
ऐसा मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये सच में बहुत ही स्पेशल महाकुंभ रहा हम लोगों के जीवन में। तो शायद ऐसी कोई जर्नी अब फिर दोबारा नहीं मिलेगी।